बकरी पालन में अगर आप बच्चे बचा लेते हो तो आपका फार्म का भविष्य उसी पे निर्धारित होता है। अगर आप बच्चे नहीं बचा पाते हैं तो मतलब कि बहुत बड़ा नुकसान है आपके लिए। तो हम बच्चे बचाने के जो नुस्खे रहते हैं या तरीके रहते हैं या बीमारियां रहती हैं उसके बारे में सर से कुछ चर्चा करेंगे। हाँ, नमस्कार सारे बकरी पालकों और गोट फार्मर्स। बहुत जैसा कि आनंद जी ने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो बकरी पालन में उस गोट फार्म के आगे के भविष्य होता है, उसी पे उसका निर्भर हो, उसी के बने उन बच्चों पे ही उसका बकरी पालक के भविष्य निर्भर करता है। तो अधिकतर जो बच्चों में जो मृत्यु दर होती है, खासकर जो नया बकरी पालक है जो साल 2 साल 3 साल कर रहा है, उसके वहाँ कम से कम 50 से 60% 70% तक मॉर्टेलिटी देखी जाती है, यानी मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु दर देखी जाती है। कई कारण तो उसे समझ में आ जाते हैं, जैसे मुख्यतः 3 कारण होते हैं बच्चों में। एक होता है सबसे पहले डायरिया, दूसरा होता है निमोनिया, और तीसरा कारण जो होता है उनको समझ में ही नहीं आता, क्योंकि डायरिया तो दिख जाता है पीछे से उसका पैखाना बाहर बह रहा है या नहीं बह रहा है। सर्दी जुकाम जो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है वह भी उसे दिखाई देता है। तीसरा एक जो नहीं दिखाई देता उसको, जो अक्सर लो टेम्परेचर की शिकायत आ जाती है कि ये हुआ क्या है, उसको लक्षण क्या दिखाई देते हैं, बड़ा स्वस्थ अच्छा यह चीज़ जो होती है अक्सर यह 3 दिन के बाद के बच्चों में अक्सर दिखाई देती है। 3 दिन से लेके 30 दिन के बच्चों में अक्सर ये दिखाई देती है। बच्चा आपका खेलता कूदता खूब स्वस्थ बच्चा भी अचानक आप देखते हैं सुबह बाड़ा खोलते हैं तो अचानक कोने में बैठा हुआ है या खड़ा है, उसने अपनी कमर गोल कर रखी है और दूध पीने में कोई वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है अपने। आप उसको उसकी माँ के पास में भी ले जाते हैं, वो दूध पीने की कोशिश करता है, मुंह लगाता भी है, पर वह चूस नहीं पाता, क्योंकि उसको दूध को सक करने के लिए, अपने मुंह में डालने के लिए तलवा लगाना पड़ता है, तलवे को फिर दबाना पड़ता है ऊपर के तालू पे, और तब दूध निकलता है। पर उसके अंदर इतनी जान नहीं होती है, ठीक है ना, जैसे कि उसकी जीभ को लकवा मार गया होगा। ठीक ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि आप उन्हें चला लोगे तो वो थोड़ी लड़खड़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे शराबी चलता है ना, वो तो बहुत बाद में चलता है, शराबी जैसे चाल की चलने लगने लगती है। ठीक है, शुरुआत में ये लक्षण बकरा या बकरी का बच्चा वो दिखाता है। वो चलते चलते अचानक लड़खड़ा के गिर जाता है, या पिछली की टांगों से या अगले की टांग से, तो हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, और वो धीरे धीरे यह सिम्टम बढ़ते रहते हैं और उसको अब उसकी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह चारों टांगों पे भी नहीं खड़ा पकड़ पाता। ठीक है, तो यह लक्षण आए क्यों हैं और यह लक्षण उसको हो रहे हैं, तो उसको हम कैसे पहले परफेक्टली डायग्नोज करें कि जिस बीमारी के बारे में मैं बात कर रहा हूं वह बीमारी क्या है। तो ऐसे में क्या करते हैं, उस जो बच्चा जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये दूध पीने पाने में असमर्थ है, थोड़ा शराबी जैसा चल रहा है या लड़खड़ा के मैंने गिर जा रहा है, थोड़ा उसने अपनी कमर गोल कर रखी है, तो सबसे तो पहले आप उसका टेम्परेचर ले लीजिए। ठीक है, अक्सर ऐसे बच्चों का शुरुआत में टेम्परेचर नॉर्मल आता है। यदि टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है, तो टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा है, तो तब तो फिर हम उससे सोचेंगे कि इसे कि निमोनिया की शिकायत हो रही है या कुछ और शिकायत हो रही है। टेम्परेचर नॉर्मल है, दूध पी पाने में असमर्थ है, लड़खड़ा रहा है, खड़े होने में थोड़ा असमर्थ हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा ज़मीन से 25 सेंटीमीटर करीब तकरीबन ऊपर ऊंचा उठाते हैं। ठीक है, और नीचे उसे फिर मिट्टी में छोड़ देते हैं। आपने ड्रॉप कर देना है उसको नीचे की ओर। जब आप ड्रॉप करेंगे, अब फिर आपको दूसरा उसका आपने ये देखना है कि वह अपने चारों टांगों के बल पर खड़ा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या वो छाती के बल गिरा है। ठीक है, अक्सर ऐसे बच्चे छाती के बल गिरते हैं। ठीक है, उनका चारों टांगों पे, जिसे टेट्रापैरेसिस कहते हैं, वो चारों टांगों पे नहीं खड़े हो पाते। आप 2-3 बार करके देखिए कि वह छाती के बल गिर रहा है या टांगों के बल अपना खड़े होकर बैलेंस बना पा रहा है। यदि वो टांगों के बल गिर रहा है तब तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। ठीक है, पर यदि वो छाती के बल गिर रहा है तो यह एक माने पशुपालक के लिए खतरे की घंटी है। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, जो दूध होता है, या तो वो दूध जब वो पी रहा होता है तो दूध वो किसी कारण से वो पचा नहीं पाता है,
या उसके अंदर या तो उसने मात्रा ज़्यादा पी ली है, या वो थोड़ा कम वेट का बच्चा पैदा हुआ है, या किसी कोई बीमारी से भी माने ग्रसित है। तो क्या होता है कि ये दूध जो होता है आंतों में रुक जाता है। जब आंतों में रुक जाता है तो वो वहाँ फटता है, माने आप दूध यदि आप खड़ा रखेंगे तो वो फटने लगता है। जब वो दूध फटने लगता है तो होता क्या है कि दूध जब कोई भी फटता है उसमें खटास आती है। वो खटास किस कारण से आती है? क्योंकि उसमें एसिड का निर्माण होने लगता है। एसिड, यहाँ पर लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, और खासकर डी लैक्टिक एसिड। अब उसकी आंतों में एसिड बनना तो शुरू हो गया। अब आंतों का काम क्या होता है? आंतों का काम करता है जो भी उसके आंत में है, जो अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, उसे वह सोखने का काम करता है। ठीक है, जो भी हम खाते हैं वह आंतों के थ्रू जाता है और वहाँ से आंतें पोषण लेती हैं। ठीक, अब आंतों को कोई ये पता है कि ये जहरीला तत्व है या पोषण तत्व है, तो आंतें उसे सोखती हैं। जो आंतों में एक विलाई नाम का स्ट्रक्चर होता है वो सोखने का काम करता है। जब आंतें उसे सोखती हैं तो वो तेजाब को सोखती हैं। तेजाब चला गया अब कहाँ? उसके रक्त संचार में। तो जब रक्त संचार में गया तो खून का वैसे पीएच न्यूट्रल होता है, अब वह तेजाबियत की तरफ चला गया, यानी उसका जो पीएच है वह डाउन चला गया, यानी नीचे चला गया। 7 जो पीएच होता है वो पानी का पीएच होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, जब 7 से ऊपर जाएगा यानी 8, 9, 10 की तरफ रीडिंग जाएगी तो वह एल्कलिनिटी की तरफ जाता है, यानी क्षारीयता का तरफ जाता है। और यदि वो नीचे जा रहा है 6, 5 ऐसे जा रहा है तो वो एसिडिटी की तरफ जा रहा है, तेजाबियत की तरफ जा रहा है। तो यहाँ हमारा जो खून है, उस बकरी के बच्चे का खून का पीएच नीचे जा रहा है, यानी एसिडिक हो रहा है। अब ये जब एसिडिक पीएच हो जाता है तब ये रक्त संचार, ये रक्त संचार तो पूरे शरीर में जा रहा है, तो ये इसके ब्रेन में भी जाता है। जब ब्रेन में जाता है, खून माने दिमाग में जाता है रक्त संचार, तो दिमाग इतने पैसे पीएच में काम नहीं कर पाता। तो जो उसके ब्रेन के सेल्स होते हैं वो माने कॉग्निटिव फंक्शंस, यानी उसकी दिमाग की काम करने की काबिलियत पे असर पड़ता है। जब हम किसी गर्म तवे पे हाथ रखते हैं तो हम अपने आप को इंस्ट्रक्शन या अपने आप को दिशा निर्देश नहीं देते कि हाथ हटाना है, वो ऑटोमेटिकली हट जाता है। तो जब जैसे हम खुद छलांग मारेंगे तो हम अपने शरीर, हमारी टांगें जो होंगी वो अपने आप नीचे ज़मीन पर लैंड करेंगी। तो जब हम बकरी के बच्चे को फेंकते हैं ना नीचे, तो उसका दिमाग निर्देश नहीं दे पाता कि आपको टांगें खोलनी है और बैलेंस बनाना है। तो इसलिए वो छाती के बल गिरता है। तो यानी अब हम इस टेस्ट से हम ये पता करते हैं कि इसके हाथ दिमागी जो फंक्शंस हैं, कॉग्निटिव जो फंक्शन है, वो अब ढीले हो रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन इसके ढीले हो रहे हैं।